हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में एक और नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस में एक नई वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में। इंडिया के बहुत से विद्यार्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली हमारी ये वैकेंसी है वो 1899 पदों पर, कितने 1899 पदों पर इस वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये है जिसमें अलग अलग पोस्टें रखी गई है। 1899 पदों पर हमारी ये वैकेंसी निकाली गई है जिसमें पोस्टल गार्डनर के 598 पद रखे गए हैं, सार्टिंग असिस्टेंट के यहाँ पर 143 पद रखे गए हैं, पोस्टमैन के 585 पद रखे गए हैं, मेल गार्डनर के यहाँ पर 3 पद है और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के यहाँ पर है वो रखे गए हैं 570 पद। इस प्रकार से हमारी ये टोटल वैकेंसी है वो 1899 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। आगे अगर हम बात करें आवेदन शुल्क के बारे में, आवेदन फीस के बारे में, तो जो विद्यार्थी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन विद्यार्थियों से 100 रुपये यहाँ पर चार्ज है वो रखा गया है आवेदन शुल्क का। और जो विद्यार्थी एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में या फिर अन्य आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आगे अगर इसमें बात करें आयु सीमा की, एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम एज है वो आपकी 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम एज आपकी अलग अलग पोस्ट के आधार पर रखी गई है। जिस प्रकार से इसमें न्यूनतम एज आपकी है वो 18 वर्ष है और अधिकतम एज है वो यहाँ पर 27 वर्ष रखी गई है। और हमारी एक पोस्ट है इसमें एमटीएस की, कौन सी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, उसके लिए अधिकतम आयु है वो रखी गई है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु वही है 18 वर्ष है और अधिकतम आयु है वो 25 वर्ष है। अधिकतम आयु में आपको छूट भी दी जाएगी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है वो आपको छूट दी जाएगी। साथ ही साथ आयु की गणना है वो आपकी 9 दिसंबर 2023 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। आगे इसमें बात करते हैं अपन योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता है वो किस प्रकार से रखी गई है, यही शैक्षणिक योग्यता है वो अलग अलग पोस्ट के आधार पर आपकी रखी गई है। जिस प्रकार से डाक सहायक की जो पोस्ट है उसके लिए स्नातक रखी गई है, छंटाई सहायक एसए की पोस्ट है उसके लिए भी स्नातक की आपकी डिग्री है आपके पास से होनी चाहिए। आगे डाकिया की पोस्ट के लिए आपके पास है 12th पास आपको होना चाहिए और उसके अलावा आपके साथ एक लाइसेंस है वो भी होने चाहिए। मेल गार्ड की पोस्ट के लिए आपकी 12th पास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और मीटर की पोस्ट के लिए आपकी 10th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आप 10th पास से होने चाहिए। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें फाइनली चयन प्रक्रिया है वो 3 चरणों के द्वारा आपको फाइनली सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। जिसमें नंबर 1 है खेल उपलब्धियों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी। खेल से संबंधित आपके पास जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है उसके आधार पर है वो आपकी फाइनली लिस्ट है वो निकाली जाएगी। आगे इसमें 2 नंबर चरण आपका सेकंड चरण है वो है दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट आपका सत्यापन होगा। उसके बाद में आपकी मेडिकल जांच के आधार पर आपको फाइनली इस वैकेंसी में सिलेक्शन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज। आप फॉर्म अप्लाई करवाते समय आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले है वो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th 12th और आपके पास स्नातक की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। उसके बाद आप किससे खेल से संबंधित आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो आपके पास से होना चाहिए। स्टूडेंट का आपका फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल नंबर और ईमेल है वो आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर अन्य आपके पास किसी भी प्रकार का कोई और रिलेटेड इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट है जिस प्रकार से आपको कोई और आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत है गिना जा सके या फिर और आपके पास कोई विकलांग सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको प्राथमिकता की दृष्टि से देखा जाएगा। बाकी आने वाली हर एक वैकेंसी के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।